एक्सेल ट्यूटोरियल में आज आपको बताते हैं एक्सेल पे MIS रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। MIS रिपोर्ट बना के आप डेटा को मैनेज कर सकते हैं, डायनेमिकली उसे चेंज भी कर सकते हैं और डेटा को अरेंज भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स और लार्ज डेटा को कैसे करना है वो आपको हम बताते हैं। MIS स्टैंड फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि डेटा को एनालाइज और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आपको एक डेटा की ज़रूरत पड़ती है, जैसे लाइक हमने एक यहाँ पे डेटा बनाया है। जैसे इस डेटा पे आगे जिसमें हमने एचआर नंबर, डेट ऑफ, जैसे एडमिशन वगैरह जो करते हैं उसकी डिटेल हमने बनाई है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैसे मैनेज करते हैं और एनालाइज करते हैं वो हम बताएंगे आपको MIS रिपोर्ट में करके। जैसे हमने यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब एडमिशन्स हुए हैं, इनरोलमेंट दिया है, कोर्स कौन से कोर्स किया है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन को हमने फिल किया है। इसके बाद आपको सिंपल कैसे आपको MIS रिपोर्ट को बनाना है, इसके लिए आपको पाइवट टेबल की ज़रूरत पड़ती है। पाइवट टेबल के लिए आपको फर्स्टली आपको इस डेटा पे आपको कर्सर को रख देना है और इसके बाद आपको इंसर्ट मेनू में जाना है। इंसर्ट मेनू में आपको पाइवट टेबल ऑप्शन मिलता है और फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया और आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे हमने ओपन किया है तो यहाँ पे विंडो आ गई है जिसमें हम कुछ ऑप्शंस को एक्टिव करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिया है फोर्थ वाला लिया है कोर्स सिलेक्टेड। तो हमने कोर्स को सिलेक्ट किया तो वहाँ पे हमने डेटा में जो कोर्स दिए हैं वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। और इनरोलमेंट जो कि हमें कितने करने हैं, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह से आती है। आपको यहाँ पे रोल लेवल में इनरोलमेंट को वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन ही आ गई है। जैसे DCA 10 है, CCC के एडमिशन 4 हुए हैं, DCA के 3 हुए हैं, टेली के भी 3 हुए हैं, 20 ग्रैंड टोटल हो रहा है। इसमें आपको सिंपल इसे सिलेक्ट करना है डेटा को, और डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको ग्रैंड टोटल नहीं लेना है। यहीं पे आपको रहते हुए ऑप्शन में जाके पाइवट चार्ट ले लेना है। पाइवट चार्ट, इसमें हमने पाइवट चार्ट पे क्लिक किया है और यहाँ पे सिंपल कॉलम चार्ट ही ले लेते हैं और ओके कर दिया। तो यहाँ पे चार्ट इंसर्ट हो गया। ठीक है, इस चार्ट के बाद आपको सिंपल फिर से डेटा पे आना है, शीट 1 पे। यहाँ पे अगर इसका नेम चेंज करना है तो टोटल का नेम हमने चेंज करके कोर्स सेलेक्ट दे दिया है। कोर्स सिलेक्टेड। नेक्स्ट आपको फिर से डेटा पे आना है और डेटा पे आपको कर्सर को रख देना है। फिर इंसर्ट पे गए हैं, पाइवट टेबल पे गए हैं और फिर से देन आपको ओके कर देना है। तो न्यू सीट आ जाएगी, शीट 4। इसमें इस बार आपको लेना है कन्वर्ट कोर्स को। हमें कौन से कन्वर्ट, तो इसमें एस नो आ रहे किन बच्चों ने नहीं किया है। और इसके बाद इनरोलमेंट, हर बार में आपको नेक्स्ट टाइम इनरोलमेंट ही लेना है और इसे हमें वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे बता दिया जिन लोगों ने एडमिशन को कन्वर्ट कराया है वो 15 लोग हैं और 5 लोगों ने कन्वर्ट नहीं कराया है। और सिंपल इसे भी सिलेक्ट करना है और इसके बाद फिर से आपको ऑप्शन में रहते हुए चार्ट, पाइवट चार्ट पे जाना है और इस बार हमने जैसे यहाँ पे लाइन चार्ट ले लिया या पाई चार्ट पे जाते हैं। जैसे हमने फर्स्ट ले लिया है तो पाई चार्ट इंसर्ट हो गया, कितने लोगों ने एडमिशन लिया है एस और नो के हिसाब से। और यहाँ पे हमने दे दिया है कन्वर्ट कोर्स। कन्वर्ट कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको फिर से आपको शीट 1 पे आना है, इस डेटा पे कर्सर रख देना है। इंसर्ट पे गए हैं, प्राइवेट टेबल, और यहाँ पे आपको फिर से ओके कर देना है और फिर विंडो आ जाएगी। और इस बार हमें लेना है जेंडर, और जेंडर में मेल फीमेल आ रहा है और आपको इनरोलमेंट, और इसे आपको वैल्यू में रख देना है। तो बता देते हैं कि 10 मेल हैं और 10 फीमेल हैं। इसे भी आप सिंपल सिलेक्ट कर लीजिए, प्राइवेट चार्ट पे जाते हैं और यहाँ पे हमने यहाँ पे बार चार्ट ले लिया है। ये सिंपल ले लिया है और ओके करा तो यहाँ पे बार चार्ट इंसर्ट हो गया। इसमें हमने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है जो टोटल में जेंडर। और नेक्स्ट आपको फिर से शीट 1 पे आना है, फिर से आपको कर्सर बीच में रखना है, इंसर्ट पे जाना है, प्राइवेट टेबल पे जाना है, ओके करा। और इसके बाद आपको एजुकेशन को लेना, एजुकेशन आ गया है, जो भी हमने एजुकेशन के ऑप्शंस लिए थे।
और इनरोलमेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देना इसे। तो यहाँ पे बता देता है कि कितने लोगों ने एडमिशन लिया है और किस क्लास में उन्होंने एडमिशन लिया था। तो यहाँ पे टोटल आ रहा है। इसके बाद सिंपल आपको फिर से पाइवट चार्ट लेना है ऑप्शन में जाके, और इस बार हमने यहाँ पे ले लिया है डाउट नेट, जैसे हमने यहाँ पे लिया है ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसे सिंपल जैसे हम यहाँ पे शीट 1 पे आते हैं, शीट 2 पे, और जैसे हमने इसका नेम चेंज कर दिया है और एजुकेशन दे दिया है, टोटल के बजाय एजुकेशन। इसके बाद आपको सिंपल शीट 1 पे गए हैं, इस पे तो डेटा है, और शीट 3 पे हमारा जो रिकॉर्ड है जिसमें हमने फर्स्ट कोर्स सेलेक्ट किया था, हम चाहते हैं कि जो सारे हमारे जो चार्ट्स आए हैं वो एक ही शीट पे इंसर्ट हो जाएं। वो आप कर सकते हैं। जैसे हम इस शीट पे रहते हुए यहाँ पे हमने इसे एडजस्ट कर लिया है और इसका नेम आपको चेंज कर देना। जैसे यहाँ पे शीट 3 है और हम यहाँ पे इस पे जाना है, राइट क्लिक रीनेम कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे दिया है MIS रिपोर्ट, और सिंपल आपको क्या करना है, शीट 4 पे रहते हुए इस चार्ट को अगर आपको MIS रिपोर्ट में इंसर्ट कराना है तो आप इस पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको क्लिक करने के बाद डिज़ाइन में जाना है। डिज़ाइन ऑप्शन में जाते ही यहाँ पे आता है साइड में रिमूव चार्ट। मूव चार्ट पे जाइए, एक इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा है न्यू सीट। अगर न्यू सीट पे कराना है या ऑब्जेक्ट इन पे जाइए, यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करिए। हमें जो मूव कराना है वो MIS रिपोर्ट में, ओके करिए। तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। इसे एडजस्ट कर दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे इसे इक्वल में कर दिया, बराबर एडजस्ट कर लेना। इसके बाद हमें नेक्स्ट लाना है 5 नंबर का बार चार्ट जो कि जेंडर के लिए। क्लिक किया, डिज़ाइन मेनू में मूव चार्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट इन में MIS रिपोर्ट ओके करा और ये ऑटोमेटिक इस पे आ गया है। इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं, ये भी एडजस्ट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद 6 पे जो कि एजुकेशन बेस है, इस पर क्लिक किया, डिज़ाइन पे गए हैं, मूव चार्ट पे गए हैं और यहाँ पे MIS रिपोर्ट, और ये भी आ गया है। ये भी एडजस्ट यहाँ पे कर लीजिए। जैसे हम जूम साइज को कुछ कम कर देते हैं, तो हम व्यू पे गए हैं और जूम पे गए हैं। जैसे यहाँ पे 100 है, यहाँ पे हमने 80 कर दिया, नहीं यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, 1 हटा देना, ओके कर दिया। ये छोटा हो गया डेटा, कुछ इस टाइप से ऊपर जाएंगे तो वही डेटा जो है वो कुछ कॉलम्स पे इंसर्ट हो गया। जो भी आप चेंजेस करेंगे इसके लिए आपको स्लाइडर को लाना पड़ता है। जैसे ये तो आ गया है। इसके बाद सिंपल इस पर क्लिक करिए, चार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एनालाइज ऑप्शन आता है। एनालाइज पे आपको क्लिक करना है। ये तभी आता है जब आप चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर ये जो आपका न्यू जो माइक्रोसॉफ्ट है, जो 10 है, 13 है, 19 है, उसी में ये ऑप्शन आता है। 7 में थोड़ा इशू रहता है ना आने का। तो आपको इंसर्ट स्लाइसर पे जाना है और क्लिक करना है, तो यहाँ पे विंडो आ जाती है। इसमें आपको जैसे हमने फोर ही चार्ट बनाया है, तो हमने किसका बनाया है, सिलेक्ट कोर्स का, तो आप इसे ले लीजिए सिलेक्ट कोर्स का। और इसके बाद कन्वर्ट कोर्स, इसके बाद हमने जेंडर और एजुकेशन, और ओके किया। ये देखिए स्लाइसर आ गए हैं, और इस स्लाइसर को भी एक जगह पे मैनेज कर दीजिए उठा के इस टाइप से। और अब जब भी आप इस पे चेंज करेंगे तो इस डेटा पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे एजुकेशन पे किया, तो देखिए यहाँ पे एजुकेशन में जो भी कोर्सेस हैं उसके हिसाब से आ जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो भी DCA का ही एक पर्सन है जो कि वहाँ पे डेटा आ रहा है। 10th में तो 4 हैं जो कि सारे लोग ही 10th हैं। मेल फीमेल चेक करना है, वो आप चेक कर सकते हैं इस डेटा में। कोर्स सिलेक्टेड में DCA एक ही लोग हैं। टेली में एक है जो कि इनका एक्यूरेसी ज़्यादा है। एस्ट्रो में भी ऑप्शन को एक्टिव कर सकते हैं, कन्वर्ट कोर्स में किसने कराया है। ये डेटा को ऑटोमेटिक यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है।
इस टाइप से आप MIS रिपोर्ट बना सकते हैं। इसी के बेस पे हम सेकेंड वीडियो बताएंगे जिसमें हम स्लाइसर को कैसे इस्तेमाल करके डेटा को डायनेमिक चेंज कर सकते हैं। चेंज तो हो रहा है लेकिन डायनेमिक चेंज करने के लिए एक नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे जिस पे भी क्लिक करेंगे तो डेटा को इफेक्ट करेगा, जो भी यहाँ पे यूज किया है उसके अकॉर्डिंग एस्नो भी कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।